एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आज हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। इक्वल होने की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि सबसे पहले हमारे पास दो कंडीशन इसकी फुलफिल होना चाहिए। एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम होना चाहिए, और दूसरी क्या थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा कि किस किस का ऑर्डर सेम है। इसका क्या ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 बाय 1, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। रो कितनी है 1 बाय कॉलम कितने 1 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। 1 रो टू 5 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 3। इसका क्या मतलब होता है 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम। 1 रो बाय कॉलम कितने 1 2, 1 रो 2 कॉलम। 1 रो 2 रो, 2 रोज बाय फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 rows and 2 column. First row, second row, number of rows. How many rows? 1 2, 2 rows. Column कितने 1, 2 rows 1 column. 3 minus 1 2, 3 plus 3 6, 1 2 rows कितनी है 2, कॉलम कितना है 1। बेसिकली ये यहाँ पे 3 माइनस 1 मीन्स 2 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पे कॉलम कितना है एक ही है। 2 रोज है 1 2, 2 रोज है और कॉलम कितना है एक। 1 रो 2 रो, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 रोज 2 कॉलम। रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1 2, 3 प्लस 2 5। रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने 1 2, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0 6 2। फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रोज, कॉलम कितने 1 2, 2 रोज 2 कॉलम। अब हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर 1 बाय 1 1 बाय 1, ए और सी का ऑर्डर सेम है। अब हम देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसका एक ही एलिमेंट है 3 और इसका क्या है एक ही एलिमेंट है 3। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी आपस में क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। ए और सी हमारे पास क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। अब हमने देखा 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम। अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग 3 का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो नहीं है। इसका मतलब है ये आपस में इक्वल नहीं है। 2 रोज 2 कॉलम और ये 2 रोज 2 कॉलम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या फर्स्ट 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और इसका एलिमेंट क्या 6 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या 2। तो इसका क्या मतलब हुआ ई और जे आपस में क्या है इक्वल। इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है 4 0 4 0 6 2 6 2। तो ई और जे आपस में क्या है इक्वल। नेक्स्ट हमने देखा 2 रो फर्स्ट 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम। इस और इसका और इसका सेम है। अब हम देखेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्ड ऑर्डर इनका सेम है। अब हम देखेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6, 2 2 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इसका क्या मतलब हुआ F इज इक्वल टू G।
और ये इक्वल है। अब हमने देखा कि ये भी हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम है, ई और जे इक्वल है, तो 4 4 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। सेकंड 6 6 6 सेम है, 0 0 0 सेम है, 2 2 2 सेम है। इसका मतलब वो ई एच और जे सेम है। इसके अलावा वन रो टू कॉलम, ये देखा इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग क्या 5 और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 है और इसका आई वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट फर्स्ट क्या है 3, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 3 + 2 5 है। तो इनके ऑर्डर भी सेम है बी और आई के, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है सेम है। इसका मतलब हुआ कि बी और आई भी सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया कि हमें पता चल गया कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल होने की कंडीशन हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट के इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, कोई भी मैट्रिक्स हो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो गया।